केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। किसानों के केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक भी हुई, लेकिन यह बैठक जो है वो बेनतीजा रही, क्योंकि उस बैठक में कहीं भी खेतीबाड़ी कानूनों को वापस लेने की बातचीत नहीं हुई, बल्कि केंद्र किसानों को कानून की जानकारी देते हुए समितियां बनाने पर विचार करने की बात पर बल देता रहा, जिसके चलते किसान स्पष्ट तौर पर कहते नजर आए कि उनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। तो दिल्ली की सीमा पर जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है, किसान संगठन जो हैं वो अलर्ट होते नजर आ रहे हैं। के साथ बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि उस बैठक में कहीं भी खेतीबाड़ी कानूनों को वापस लेने की जो बात है वो यहां पर सामने नहीं आई, जिसके चलते किसान स्पष्ट तौर पर कहते नजर आए कि उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा और ये आंदोलन आने वाले दिनों में और भी तीव्र हो सकता है। हालांकि इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसानों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल पा रही है कि गुरुवार को होने वाले इस बैठक में अमित शाह शामिल हो सकते हैं। तो साथ ही आज केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता चंडीगढ़ में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इस दौरान ये कार्यकर्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास स्थान का घेराव करने की कोशिश करेंगे और मुख्यमंत्री से माफी मांगेंगे। और मुख्यमंत्री से आपको बता दें, माफी की यह मांग करेंगे कि उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों पर आखिर बर्बरता जो है वो क्यों ढाई। तो दिल्ली की सीमा पर जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है, किसान संगठन जो है वो अलर्ट हो चुके हैं और ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। इस वक्त किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार आज 7वां दिन है, जारी है। अब आगे और भी ज्यादा प्रदर्शनकारियों को किसान जुटाने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। मंगलवार को भी किसानों के केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हुई, लेकिन बैठक जो है वो बेनतीजा रही, क्योंकि उस बैठक में कहीं भी खेतीबाड़ी कानूनों को वापस लेने की बातचीत नहीं हुई, बल्कि केंद्र किसानों को कानूनों की जानकारी देते हुए समितियां बनाने पर विचार करने की बात पर बल देता रहा। और जो अब किसान आंदोलन जो है वो लगातार अब भी जारी है। आने वाले दिनों में ये आंदोलन उग्र होता नजर आ सकता है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। हालांकि कल यानी कि गुरुवार को एक और बैठक बुलाई गई है। जो कल बैठक हुई किसानों की और केंद्र की, ये बैठक जो है वो बेनतीजा रही। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजा निकल पाता है इस किसान आंदोलन का। हालांकि पंजाब कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़े हुए हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है, कल सरकार और किसान नेताओं की बातचीत हुई जो कि बेनतीजा रही। दोपहर 3 बजे शुरू हुई यह बैठक, करीब 7 बजे खत्म हुई। सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान जो है अपनी मांगों पर अड़े रहे। किसानों और सरकार के नुमाइंदों के कमेटी के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया। मीटिंग में किसानों ने क्या मांगे रखी और सरकार से क्या जवाब मिला किसानों को? देखिए लोकेश, सीधे तौर पर अगर इस आंदोलन की बात करें तो आंदोलन जो है वो केंद्रीय कानूनों को संशोधित करने के मसले पर या फिर इनको रद्द करने के मसले पर टिका हुआ है। सीधे तौर पर किसान यही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि या तो आप हमारे मन मुताबिक इनके अंदर संशोधन कर दें। संशोधन भी क्या कि एमएसपी को इंश्योर कर दें, एमएसपी की लाइन जो है वो कानूनों के दायरे में डाल दें कि अगर कोई भी निजी कंपनी फसल की खरीद करती है और वो फसल की खरीद एमएसपी से कम होती है तो फिर उस निजी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार जो है वो किसान के पास होगा। इस मांग को लेकर लगातार किसान जो है वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। दूसरा ये भी इसमें मांग की गई कि जो प्राइवेट कंपनी अगर किसी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फिर उसकी जो जमीन है वो कहीं भी कुर्क होती हुई नजर नहीं आएगी। तो ऐसे में ये 2 अहम मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। लेकिन केंद्र जो है
इन दोनों मांगों पर ना तो विचार करने को तैयार है, ना कि इनकी बात करने को तैयार है। इसी वजह से लगातार जो कह सकते हैं कि बैठकें हो रही हैं लेकिन बेनतीजा निकल रही हैं, क्योंकि कल की भी जो बैठक हुई थी उसमें किसानों को उम्मीद थी कि केंद्र जो है केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को वापस लेने के मसले पर या संशोधित करने के मसले पर किसानों के साथ बातचीत करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर हम इस बैठक की बात करें, राजनाथ सिंह जो हैं वो इस बैठक का हिस्सा बनते हुए नजर आए थे, पीयूष गोयल यहां पर मौजूद थे, नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर मौजूद थे। लेकिन जब ये बैठक मुकम्मल होती है तो किसानों की तरफ से सीधे तौर पर कहा जाता है कि इसमें कहीं भी कानूनों को वापस लेने का जिक्र तक नहीं हुआ, ना ही इनको संशोधित करने की कोई बात हुई है, जिस वजह से ये बैठक जो है बेनतीजा रही है और विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। हालांकि इसी बीच ये भी खबर आई कि नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि 3 तारीख को जो प्रस्तावित बैठक पहले रखी गई थी उस बैठक में किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो दोबारा से शामिल हों, और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है कि अमित शाह जो हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा बन सकते हैं ताकि किसानों को रजामंद किया जा सके। लेकिन अहम रहेगा कि क्या केंद्र, जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे कि केंद्र अगर अपने रुख में बदलाव नहीं करता तो फिर इस तरह की बैठकों के नतीजे जो हैं वो निकलने मुश्किल हैं, क्योंकि केंद्र को कहीं ना कहीं अपने रुख में बदलाव करके जो बैठकों का टेबल है उस पर बैठने की जरूरत है कि वो केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों में किसानों के मन मुताबिक संशोधन करने को तैयार हैं, एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने के लिए तैयार हैं। अगर ये केंद्र नहीं कर पाएगा तो फिर ये आंदोलन जो है वो खत्म होने वाले नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में और तेज होते हुए नजर आएंगे। जी विनीत, जिस तरह से ये मीटिंग जो है वो बेनतीजा खत्म हुई और अब सरकार और किसानों के प्रतिनिधि जो है वो कल गुरुवार को 12 बजे एक बार फिर से मिलेंगे। कल जो मीटिंग हो चुकी है उसमें तो कोई तोड़ नहीं निकल पाया, किसान पीछे हटने को राजी नहीं है। क्या लगता है आने वाले वक्त में किसान सरकार को यकीन दिला देंगे कि वाकई में यह कानून अच्छा नहीं है? बिल्कुल, देखिए किसान तो स्पष्ट कर चुके हैं कि ये कानून वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये कानून किसानों को बदहाली की तरफ लेकर जाएगा, खुशहाली की तरफ नहीं लेकर जाएगा। किसान स्पष्ट कर चुके हैं और मीटिंगों के अंदर भी जब किसानों को कानूनों के बारे में जानकारी दी जाती है तो किसान स्पष्ट तौर पर कहता है कि वह पढ़ा लिखा है और वह जानता है कि कानून के क्या प्रावधान है और इससे किसानी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि यहाँ पर यह भी चर्चा हुई कि कानूनों को लेकर समितियां गठित कर दी जाती हैं, जिसमें कुछ सरकारी मेंबर होंगे, कुछ जो किसानों के मेंबर हैं उनको शामिल कर दिया जाएगा, ताकि समितियां जो हैं वही अंतिम फैसला लेने का काम करें। लेकिन यहाँ पर भी किसान जो है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि समितियां बनाने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप कानून को सीधे तौर पर पास करवा चुके हो, कानून बना चुके हो, तो ऐसे में इन समितियों का कोई औचित्य नहीं रह सकता। अगर आपको समितियां बनानी थी तो उस समय बना सकते थे जब ये कानूनों पर मंथन किया जा रहा था, जब ये कानून बनाए जा रहे थे, तब समितियों की जरूरत थी जो कहीं ना कहीं किसानों की मांगों के अनुरूप इनमें संशोधन कर सकती। अब तो सीधे तौर पर किसान अपनी मांग पर अड़ी है कि आप अगर हमारे मन मुताबिक इसमें संशोधन करते हैं तो हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, नहीं तो ये आंदोलन ज्यों का त्यों चलता रहेगा। जिस तरह से आज ये आंदोलन कहीं ना कहीं सिंधु बॉर्डर पर 7वें दिन में प्रवेश करता नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर एक और चीज अहम है कि अब किसानों ने रणनीति यह भी बनानी शुरू कर दी है कि केंद्र का रुख जिस तरह से स्पष्ट नहीं है, केंद्र कहीं ना कहीं एमएसपी पर जिक्र नहीं करना चाहता और केंद्र एमएसपी को कानूनी दायरे में नहीं लाना चाहता, तो फिर केंद्र को दबाव में लाने के लिए जो किसान जत्थेबंदियां हैं दिल्ली के अन्य रास्तों को घेरने की भी रणनीति बनाती नजर आ रही है, ताकि चौतरफा दिल्ली को घेरा जाए, दिल्ली की सप्लाई जो है वो बाधित होती नजर आएगी, जिसके बाद केंद्र जो है वो दबाव में आएगा और फिर इस आंदोलन के मन मुताबिक कहीं ना कहीं केंद्र जो है इन कानूनों में बदलाव करेगा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। जी विनीत, 2 महीने तक पंजाब में प्रदर्शन के बाद किसानों ने दिल्ली का कूच किया और इनकी एक ही मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार पुख्ता वादा करे और इसे कानून में शामिल करे। पंजाब के किसानों के इस आंदोलन के साथ साथ कई अन्य राज्यों के किसान जो हैं वो भी अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। वहीं इस विरोध प्रदर्शन को ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के सांसदों का समर्थन भी मिल रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। भारत के अंदरूनी मामले में इस तरह की दखलंदाजी से सरकार कैसे नसीहत देती नजर आएगी? देखिए, जस्टिन ट्रूडो की बात करें तो जिस तरह से कल जस्टिन ट्रूडो का एक बयान निकलकर सामने आया है जिसमें वो सीधे तौर पर किसानों के हकों की बात करते हुए नजर आए। इसके अलावा कनाडा के कई और एमपी ऐसे थे
जो कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन की बात करते हुए नजर आए। तो इसके तुरंत बाद ही भारत की तरफ से यह बयान दिया गया कि यह भारत का अंदरूनी मामला है और इस अंदरूनी मामले से भारत जो है वो अपने आप निपट लेगा। जस्टिन ट्रूडो को सलाह दी गई कि वो इस तरह के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप ना करें। इस तरह का बयान जो है वो कल भारत सरकार की तरफ से जारी हो चुका है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये वो देश हैं जहां पर बड़ी संख्या में पंजाबी जो एनआरआई हैं वो रहते हैं और कहीं ना कहीं उनका ध्यान इसी तरफ रहता है कि हमारे पंजाब में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, पंजाबी ठीक है या नहीं है। और कई बार इस तरह की भी घटनाएं हुई हैं कि पंजाब में किसी तरह की कोई आपदा आई है तो ये वो एनआरआई हैं जो कहीं ना कहीं अपने पंजाब के साथ खड़े होते नजर आए और पंजाब की आर्थिक मदद करने का भी इन्होंने काम किया है। और अब किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से ये पंजाबी कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन लेते नजर आ रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो किसानों के समर्थन की बात करते नजर आए हैं, उनके हक की आवाज को बुलंद करते नजर आए हैं, तो ऐसे में इस तरह के बयानों से केंद्र की मोदी सरकार पर और दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं लोकेश, एक और बड़ी चीज देखने को मिली है कि देश भर के जो अन्य वर्ग है, चाहे उसमें हम बुद्धिजीवी वर्गों की बात करें, चाहे उसमें हम छात्रों की बात करें, चाहे उसमें हम कर्मचारी वर्ग की बात करें, वो भी अब किसानों के हकों में खड़ा होना शुरू हो चुके हैं और सीधे तौर पर केंद्र से यही आग्रह कर रहे हैं कि किसानों के मन मुताबिक जो कानून है उनमें संशोधन किया जाए या इन कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द किया जाए ताकि किसानों को राहत मिलती हुई नजर आए। हालांकि जो ये वर्ग है ये जिस तरह से बाहरी तौर पर समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये भी रणनीति बनाई है कि अगर किसानों को जरूरत पड़ी तो फिर ये दिल्ली जाकर किसानों के साथ बैठकर उनके हकों की लड़ाई लड़ने में भी संकोच नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होगा तो फिर केंद्र को इस आंदोलन को और ज्यादा दबा पाना मुश्किल रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैठकों से केंद्र को संजीदा तरीके से इसका हल निकालने की जरूरत है। लेकिन इन बैठकों की शुरुआत भी तब से हो जब केंद्र अपने जो रवैया है उसके अंदर किसी तरह की बदलाव की सोच लेकर कहीं ना कहीं बैठकों के टेबल पर बैठे। अगर बदलाव की सोच रहेगी तो फिर मीटिंगें जो हैं वो भी सिरे चढ़ती हुई नजर आएंगी। अदरवाइज तो ये आंदोलन जो है यही तीव्र होगा और आम जनमानस जो है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी विनीत, किसान संगठनों को डर है कि मंडी से बाहर आते ही एमएसपी पर असर पड़ेगा और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगी। इस पर अब सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी किसान टस से मस नहीं हो रहे। आगे क्या पंजाब और हरियाणा की पंचायतों की अपील पर और भी सैकड़ों किसान राशन, दवाइयां और जरूरी सामान को लेकर दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्या किसान अब और भी ज्यादा प्रदर्शनकारियों को जुटाने की कोशिश में? बिल्कुल, देखिए लोकेश, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो हरियाणा से सरकार को झटका देने वाली एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा की 40 खापों ने कल एक बड़ी बैठक की है और इस बैठक के अंदर उन्होंने फैसला लिया है कि हरियाणा की मनोहर सरकार को जितने भी निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने जो समर्थन दिया है उस समर्थन को वो वापस लें, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार जो है वो किसानों के हक में फैसला लेने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जेजेपी की बात करें तो जननायक जनता पार्टी पर भी दबाव जो है वो लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब जननायक जनता पार्टी के जो नेता है वो ये भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि एमएसपी लागू रहेगी, किसानों की एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, तो फिर आप इसको रिटर्न में किसानों को लिखकर क्यों नहीं दे देते। तो यहां पर जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका इस तरह का जब बयान निकलकर सामने आया है तो फिर केंद्र की मोदी सरकार पर और भी दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर निर्दलीय विधायक, हालांकि सागवान की बात करें तो जिस तरह से सोमवीर सागवान अपना समर्थन वापस ले चुके हैं और अगर अन्य विधायक भी अपना समर्थन वापस लेते हैं तो फिर जेजेपी पर भी दबाव बनेगा और हरियाणा में जो मनोहर सरकार है उसके जो चार पहिए हैं वो भी लड़खड़ाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि निर्दलीय और जेजेपी की सपोर्ट के साथ ही हरियाणा में मनोहर सरकार जो है वो दूसरी टर्म में खड़ी हो पाई है और अगर ये सपोर्ट वापस हो जाती है तो फिर इस सरकार को भी गिरने में समय नहीं लगेगा। तो ऐसे में जब इस तरह का दबाव मनोहर सरकार और केंद्र पर पड़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में किसान अपने आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद में जुट चुके हैं, तो फिर आने वाला समय जो है वो केंद्र के लिए सही रहने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं केंद्र को अभी भी इस दिशा में विचार करने की जरूरत है और अपने रवैये में कहीं ना कहीं बदलाव लाने की जरूरत है। क्योंकि इतना तो जरूर है कि अगर प्राइवेट मंडियां स्थापित होंगी तो जो प्राइवेट कंपनियां होंगी वो कभी भी जो किसान है उसको फसल की कीमत एमएसपी से बढ़ा चढ़ा
ठीक है विनीत, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो कैप्टन सरकार की कैबिनेट बैठक भी होनी है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अगुवाई में बैठक की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि इसमें किसानों को लेकर क्या चर्चा होती हुई दिखाई देती है। फिलहाल किसानों और केंद्र की जो बैठक है वो बेनतीजा रही है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान संगठनों के बीच चली बैठक मंगलवार शाम को खत्म हुई। हालांकि बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकल सका और फिर से 3 दिसंबर को बातचीत होगी। वहीं केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसानों का पिछले 5 दिनों से हल्ला बोल जारी है। वहीं किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक अच्छी रही और हमने फैसला किया कि फिर से वार्ता 3 दिसंबर को होगी। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते थे कि एक छोटा समूह गठित किया जाए, लेकिन किसान नेता चाहते थे कि वार्ता सभी के साथ हो। हमें इससे कोई समस्या नहीं। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल समेत किसान संगठनों के नेता शामिल रहे। सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से वार्ता के दौरान कहा कि आप अपने संगठन से 4 से 5 लोगों का नाम दीजिए, जिसमें सरकार के कुछ प्रतिनिधियों को मिलाकर एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति कुछ कृषि विशेषज्ञों के साथ कानून पर चर्चा करेगी। के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों के बीच बैठक चली सरकार की और यह बैठक बेनतीजा रही। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजधानी से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, 6 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन अभी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ पंजाब के खेल जगत के नामी सितारे किसानों के समर्थन में आ गए, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा से और किसान जो हैं वो दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर किसानों की तादाद जो है वो बढ़ने लगी है। क्या लगता है अब दिल्ली के लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली है? तो स्पष्ट है, दिल्ली की जनता जो है वो परेशान चली जा रही है, क्योंकि लगभग 5 दिनों से कहीं ना कहीं दिक्कतें जो जनता को आ रही है बढ़ने शुरू हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं हरियाणा के और पंजाब के और यूपी की और किसान अब बॉर्डर पर आने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेगी दिल्ली सरकार की, यहाँ तक की जनता की भी और केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने कोशिश जरूर की थी, कल भी की थी, किसान संगठन है उनसे बातचीत करें और ताकि इसका सलूशन निकाला जा सके, मगर जिस तरीके से अभी भी कोई सलूशन नजर नहीं आ रहा। क्योंकि पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं, सलूशन फिर भी नजर नहीं आया। कल भी बैठक हुई है, उसमें भी सलूशन नजर नहीं आया। मगर हाँ, एक चीज स्पष्ट है, एक संगठन बनाने के लिए जरूर कहा है केंद्र सरकार ने कि किसान संगठन और केंद्र सरकार के जो कुछ नेता होंगे वो इसके अंदर बैठे मिलेंगे और मिलकर एक संगठन बनाया जाएगा, ताकि जो कार्रवाई होगी वो किस तरीके से होगी वो उसमें प्रक्रिया गौर की जाएगी। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसान भी अभी उसी मांग पर अड़े हुए हैं कि हमारे को ये जो कानून है ये किसानों के हित में बताया जा रहा है, ये कानून काला कानून है और ये उनके खिलाफ है। इस कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक कोई सलूशन नहीं निकलने वाला। मगर दिल्ली की सड़कों पर अभी भी कह सकते हैं लोग बाग जाम पड़े हुए हैं, यानी कि लोग बाग बैठे हुए हैं, रास्ता मिल नहीं रहा है और ट्रांसपोर्टेशन भी प्रभावित हो रहा है और कहीं ना कहीं दिक्कतें अब जनता को आने लगी। और जनता कहीं ना कहीं सरकार से एक उम्मीद कर रही है कि किसी भी तरीके से, यानी कि किसानों की जो मांग है अगर वो जायज है तो उनको मांग कर फटाफट से उनको हटा दिया जाए, ताकि जनता को जो काम करने की वाली जो रूटीन है वो कम से कम दिनचर्या चुनकी चलती रहे। जी राजीव, कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन जो है वो तेज कर दिया है। किसान यहां मुख्य मार्ग पर ही धरने पर बैठे हैं। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के जुटने से यातायात व्यवस्था किस तरह से प्रभावित हो रही है और खासतौर पर आज बुधवार को नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले लोग जो हैं उन्हें किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है?
कि एक चीज तो स्पष्ट है, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से और बॉर्डरों की, तो वो भी अब कहीं ना कहीं बंद होते चले जा रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे कहे तो किसान और बॉर्डरों को भी रोकते चले जा रहे हैं। अब नोएडा बॉर्डर की भी बात करें तो वो भी दिल्ली नोएडा बॉर्डर बहुत बंद कर दिया गया है, और तमाम जो दिक्कतें हो रही हैं वो अब जनता को होने शुरू हो गई, क्योंकि दिल्ली से नोएडा जो काम करने जाते हैं या फिर फैक्ट्री वर्गों में काम करने जाते हैं या फिर नोएडा से दिल्ली आते हैं, वो अब प्रभावित हो चले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से एक उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करे, मगर अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जनता अभी भी परेशान है। और अब खासी दिक्कतें उन लोगों को आएगी जो नोएडा तक जाते थे, यानी कि जो ये रास्ता खुला हुआ था अब वो भी बंद हो चुका है। और यहाँ की जो मेट्रो लाइन है, यानी कि गुड़गांव से जो नोएडा जाती है या फिर कैसे जो नोएडा तक मेट्रो जाती हैं, वो सब बंद कर दी जाएंगी। यहाँ तक कि जो मेट्रो स्टेशन है वो भी बंद कर दिए जाएंगे। दिक्कतें अब जनता को आने वाली है, मगर सरकार अभी भी किसानों को समझाने के लिए लगी हुई है कि जो बिल आया है वो उनके हित में है। मगर कहीं ना कहीं जो किसान संगठनों के जो समूह है या फिर कहें जो उनके जानकार हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि जो किसान समूह, किसानों के लिए जो बिल है वो किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि इससे पूंजीपतियों को फायदा होगा, ना कि किसानों को। क्योंकि अगर बात करें फसलों को डायरेक्ट बेचने की, तो अगर पहले सरकार के द्वारा बेचे जाते थे और आड़त के द्वारा बेचे जाते थे मंडियों तक, उसके अंदर एक प्रक्रिया होती थी, वो प्रक्रिया पास करनी पड़ती थी, उसमें भी उनको घाटा होता था। मगर अब डायरेक्ट कंपनियां खरीदेंगी तो उसमें भी वो अपने मन मांगे रेटों पर ही खरीदेंगी, जिससे किसानों को नुकसान होने वाला है। इसीलिए किसान अभी भी अड़े हुए हैं ताकि सरकार झुके और सरकार उनकी बातों को माने। अगर नहीं मानेगी तो आंदोलन इसी तरीके से और ज्यादा तेज होता रहेगा और सरकार को आने वाले दिनों के अंदर काफी बड़ी मुश्किलें सामना झेलना पड़ेगा। इसमें दिल्ली सरकार नहीं बल्कि उन लोगों को भी मुश्किल होगी जिनको सबको अनाज खरीदना पड़ता है या फिर धान खरीदना पड़ता है। जहां तक क्या कहते हैं जो बड़े आड़त हैं उनको भी नुकसान होने वाला है। इसके अंदर काफी बड़े कैसे पैमाने पर नुकसान जरूर होगा किसानों के साथ साथ, और दुकानदारों के राशन डीलर हैं उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि जब उन तक ही नहीं पहुंच पाएगा तो फिर आगे आएगा जनता तक कैसे पहुंचेगा, और सारी दिक्कतें आने वाली है। मगर एक चीज स्पष्ट है, अगर सरकार नहीं झुकेगी या सरकार इनके बारे में नहीं सोचेगी तो कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन और बड़ा हो सकता है। जी राजीव, दिल्ली बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे किसानों के लिए आम आदमी पार्टी सेवादार की भूमिका में उतरी है, जनहित के मुद्दे उठा रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन किसान आंदोलन को खुला समर्थन देकर जो आम आदमी पार्टी है जिस तरह से लक्ष्य को पाना चाह रही है, वो सपना इसके पहले कई बार कई पार्टियों का टूट चुका है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी को किसान आंदोलन से क्या लालच है और ये पार्टी क्यों इतना दिलचस्पी दिखा रही है? देखिए, एक चीज स्पष्ट है, दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं इसमें राजनीति करने नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से किसान संगठनों को समर्थन देने की बात की जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही परमिशन नहीं दी थी, मगर एकदम ही दिल्ली सरकार ने उनको परमिशन दे दी कि आ जाइए, हमारा निरंकारी ग्राउंड दिया जा रहा है आपको, आप यहाँ पे आके प्रदर्शन कीजिए। मगर उसके बाद केंद्र सरकार ने भी कह दिया कि आप निरंकारी ग्राउंड में आके प्रदर्शन कर सकते हैं। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार का एक ही स्वार्थ है, क्योंकि जो 50% के किसान यानी किसान वोट बैंक है उसको हासिल करना चाहते हैं, ताकि पूरे देश के अंदर वो अपनी पार्टी का परचम जो है वो लहरा सके। मगर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल ने इसीलिए करा है क्योंकि 50% किसान वोट बैंक उनके खाते में आ जाएगा अगर किसान उनके समर्थन में होते हैं तो। मगर यही कोशिश इसीलिए की जा रही है क्योंकि निरंकारी ग्राउंड के अंदर भी अभी भी किसान बैठे हुए हैं जो यूपी से आए हुए हैं या फिर गाजियाबाद से आए हुए हैं, वो किसान अभी भी बैठे हुए हैं। मगर कहीं ना कहीं उनके साथ समर्थन जरूर किया जा रहा है आम आदमी पार्टी का, मगर उनका स्वार्थ सीधा स्वार्थ कहे तो वोट बैंक ही है। जी राजीव, केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि किसानों को नए कानून के बहाने कांग्रेस पार्टी बहकाने का काम कर रही है और इस पूरे आंदोलन को कांग्रेस का अंदरूनी समर्थन हासिल है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा सियासी फायदा उठाने की जुगत में लगी है क्या? और क्या आम आदमी पार्टी खुद को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का तमगा दिलवाना चाहती है और देश भर में पांव पसारना चाहती है? देखिए, एक चीज बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस कहीं ना कहीं विपक्षी भूमिका निभा रही है, और इसीलिए बात करें तो केंद्र के अंदर जब भाजपा है तो विपक्ष की भूमिका तो किसी ना किसी को तो निभानी पड़ेगी, इसलिए कांग्रेस वो निभा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी सीधे कहे तो हम एक ही तरीका निकलता है, इसके अंदर दो बिल्लियों की लड़ाई में एज ए बंदर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी दोनों की लड़ाई में यानी केंद्र सरकार की लड़ाई में और विपक्ष की लड़ाई में कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट देख रही है।
है और जो वोट बैंक है उसको हासिल करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ तक कि जो कह सकते हैं अपनी जो उनकी स्टेट लेवल की जो पार्टियां वो उसको राष्ट्रीय लेवल पे लेके आने चाहती है, ताकि पूरे देश के जो किसान है उनकी पार्टी में शामिल हो जाए और उनको वोट बैंक जो है उनका वोट बैंक मजबूत हो जाए और किसी भी तरीके से वो नेशनल लेवल की पार्टी बन जाए। जी जिस तरह से कल वार्ता हुई है, कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि वार्ता जो है वो सार्थक रही, लेकिन किसान कह रहे हैं कि ये जो बैठक हुई है वो बेनतीजा रही। अगर हम आने वाले कल की बात करें, 3 तारीख को भी कल एक अहम मीटिंग होनी है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उसमें हो सकता है गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है और किसान कल होने वाली मीटिंग को लेकर किस तरह से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं? सरकार इस बात को सोच नहीं रही है और किसान को एमएसपी की बात करती है सरकार। कहाँ एमएसपी है? यूपी में हमारे यहाँ 800-900 रुपए में धान बिका, अभी भी किसान मंडियों में लेके धान पड़ा हुआ है। कौन जिम्मेदार है उसका? आगे गेहूं बोना है, सब समस्या। पाती नहीं फूकने दी जा रही है, डीजल महंगा है और उस पे पाती जो फूकी जाती है उस पे एफआईआर हो जाती है, करोड़ों रुपए बताया जाता है, उस पे जुर्माना है। किसान परेशान है। बताइए सरकार ने किसान के लिए क्या किया है? हाँ, यहाँ सरकार में बताया जाता है अच्छे कानून है, किसान के हित में है। हमें वो एक हित बताइए जो इस कानून के अंदर है। कोई भी हित नहीं है। अगर हित एक भी होता तो ये किसान इतना सैकड़ों किसान रोड पे नहीं होता। पढ़ा लिखा किसान है, सड़कों पे थोड़ा ना आता है। काम का टाइम है, गेहूं की बिजाई करनी है इस समय। प्रधानमंत्री ने ये कहा था मैं किसानों के लिए जो फायदे करूंगा और जो दुगनी आमदनी करूंगा किसान की, लेकिन प्रधानमंत्री के सारे बातें झूठे होते चले जा रहे हैं। किसान इतना परेशान है, अपनी आमदनी दुगनी कर ली, 2 गुने बिल कर दिए, किसान के आने वाली वस्तु जो हो सब तेज कर दी जो किसान के काम आ रही हो। अब किसान अपनी मांग को लेकर यहाँ आता, प्रधानमंत्री से अपना दुखड़ा रोमेंगे तो प्रधानमंत्री चाहता बात ना करूं किसान को ये आन ना दूं। दिल्ली हमारी है, किसान की दिल्ली है। जो राजनीति है जो पहले से जो किसान आता चला गया है, जो आज क्या अधिकार ऐसा हो गया जो इन कानून कहाँ चली गई? क्या यही सब संविधान था भारत का? लोकतंत्र कहाँ चला गया वो संविधान जिसमें वो बना था? कोई किताब प्रधानमंत्री हमें दिखा दे, कोई किताब वो हमें दिखा दे जहाँ हमने तो कोई किताब अपने पढ़ने में ऐसी नहीं पढ़ी। और जो भारत के संविधान में यो लिखा हो किसान दिल्ली ना हो, तो हम तो ये चाहते हैं जब लो हमारी मांग पूरी नहीं होने की, जब लो हम दिल्ली से हट कर नहीं जाने के, काले कानून है ये तीनों हटा दें वो, और जो किसान को जो आजाद कर दे वो, और जो किसान जो बिचौलिया किसान के वो माल किसान का लूट का खा रहे हैं और किसान जो सरकार लुटवा रही है, तो हम यो नहीं चाहते। और जो तानाशाही सरकार के चलो, जो सरकार के तानाशाही हम नहीं चलन देने के, हम सब बर्दाश्त नहीं हो रही। हमारे तो आने वाली पीढ़ी हमारे आने वाली पीढ़ी यो पूछेंगे, हमारे बच्चे पूछेंगे तुमने क्या कर दिया हमारे लिए, कहाँ चले गए थे तुम? तो हम तो ये चाहते हैं जो इस सरकार ने तो काला कानून लाकर जो अंग्रेजी शासन को भी फेल कर दिया, जो चाहती है अंग्रेजी शासन से भी हम ऊपर निकल जाए। तो मैं तो इतनी कहानी कहना चाहता हूँ प्रधान से, हम मुख्यमंत्री से भी प्रधानमंत्री से भी ये कहना चाहते हैं इन अब भी स्वच्छ बुद्धि आ जा, और जो हम घर चले जाने 1 महीना हो जाए चाहे हमारा राशन पानी पूरा लाए हैं, हम हट कर नहीं जाने के कितने भी दिन हो जाए, अब की बार जो अपनी मांग पूरी करवा के जाएंगे। लाखों किसान यहाँ पे आ चुका है, लाखों किसान आ रहा है, पीछे से और भी किसान आ रहा है। बिल पास करा है ये विदेशों में पहले नहीं, गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। गवर्नमेंट तो झूठ बोलती है, हमें गवर्नमेंट का कोई विश्वास नहीं, जो पहले से झूठ बोलती। एक बात भी गवर्नमेंट की सही नहीं निकली। क्या नाम बोलो? मेरा नाम रोहतास राठी है, मैं बिजनौर से आया हूँ। भाई एक बात बताओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जो किसान भाई यहाँ पे आ रहे, ये हिंदुस्तानी है या ये कोई और देश के आ रहे? भाई पाकिस्तानी बोलते हैं, ये कुछ भी बोल लो, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। हम एक बात पूछना चाहते हैं, भाई कानून बनाया किसान के लिए तो बनाना चाह रहे हैं, और किसान उस चीज से नाराज है, तो फिर ये क्यों बनावे भाई? इन्हें कौन सा फायदा है भाई बनाने का? इन्हें ये फायदा बनाने का भाई ये अडानी अंबानी की जेब में बैठे। और भाई हमें तो ये सरकार बना दी थी, और हमें ढूंढना है यार, 26 जनवरी लो ढूंढेंगे भाई रे। और जितने भी किसान रहे ना, कुछ तो आएंगे और कुछ और लग रहे हैं भाई, घरों ताला लगाएगा और भाई जी बारे, और 26 जनवरी तक यहाँ अपनी सरकार ने ढूंढेंगे कहाँ किसकी जेब में सरकार बैठी।
और इन्हें तो कर ले किसान सरकार अब इस कानून ने कर ले सही, अन्य इसका जिंदगी भर भी नाम निशान मिट जाएगा इस देश में। तो किसान लगातार हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी भी लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से किसानों में आक्रोश है, वो लगातार इस तरह की बात कह रहे हैं कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो ये सरकार का नामो निशान मिट जाएगा। क्या लगता है आगे किस तरह से क्या कुछ चर्चा हो सकती है कल बैठक? देखिए बिल्कुल संदेश, जिस तरीके से किसानों की जो बात थी, यानी कि उन्होंने कहा था कि सरकार जो उनके हित में काम नहीं कर रही है, तो वो किसान सरकार किस बात की है। माने वो सीधे सीधे कहे, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि बिजनेसमैनों के जेब में बैठी हुई है सरकार, यानी कि उनके फायदे के लिए सोच रही है, ना कि किसानों के लिए। अगर किसान इसी तरीके से सड़कों पर उतरता रहा तो धन कौन, अनाज कौन बोएगा, धान कौन बोएगा? अगर वो जब वो बोएगा ही नहीं तो फिर ये बड़े बिजनेसमैन जो है वो खरीदेंगे कहां से और बेचेंगे कहां से? सीधे सीधे समझ में आना चाहिए सरकार को भी, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि हम बातचीत के रास्ते से निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, मगर सोल्यूशन अभी भी किसानों को पता है कि सोल्यूशन बातचीत से नहीं निकलेगा, सीधा सीधा कानून बंद करना पड़ेगा, यानी कानून को बदलना पड़ेगा। मगर सरकार अभी भी उसी मुद्दे पड़ी हुई है और जो कल जो बैठक होने वाली है उसका भी यही लगता है कि किसानों की तरफ से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, क्योंकि सरकार अभी भी उसी बात पड़ी हुई है कि जब बेशक अमित शाह इसके अंदर शामिल हो जाए या राजनाथ शामिल हो जाए, मगर एक चीज रहेगी इसके अंदर, किसानों को सिर्फ समझाया जाएगा, ना कि बिल को बदला जाएगा। अगर जब तक बिल बदला नहीं जाएगा, किसान इसी तरीके से उतरता रहेगा सड़कों पर। और बिल अगर बदल देते हैं या उसके अंदर बदलाव कर देते हैं या फिर उसको काले कानून को कह सकते हैं दूसरा कानून लेके आते हैं, तो देखना होगा किसान किस तरीके से मानता है। मगर किसानों की तरफ से पहले स्पष्ट कर दिया 26 तारीख तक, यानी 26 जनवरी तक वो इसी तरह से सड़कों पर उतरते रहेंगे। मगर सरकार को कहीं ना कहीं मजबूरन आकर इनको बल प्रयोग से हटाना पड़ सकता है। मगर देखना होगा कि कल की जो बैठक है वो किस नतीजे पर जाती है, क्योंकि जो 1 दिसंबर की जो बैठक थी वो बेनतीजा रही है, उससे पहले की भी जितनी बैठकें थी वो भी बेनतीजा रही है। मगर अब देखना होगा ये जो 3 दिसंबर की जो बैठक है, यानी कल जो बैठक होने वाली है, वो किस मुकाम पर जाती है। मगर आसार अभी भी यही है कि किसानों की बात नहीं मानी जाएगी, बिल अपनी जगह पे है और सरकार उनके आगे झुकना नहीं चाहेगी। जी ठीक है राजीव, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।